हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जो बिहार जीके की क्राउन पब्लिकेशन की किताब है इंग्लिश मीडियम की, उसे लाइन बाय लाइन पढ़ के ख़त्म कर सके। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल ऑफ बिहार के पास। ठीक है, इसमें हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट उठा के पढ़ेंगे, वीडियोस अपलोड होंगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है सिर्फ 67th बिहार PSC नहीं, आगे चल के चाहे 68 हो 69 हो, हमेशा सारे बिहार PSC के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा। चलिए, तो अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया जो आज हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, लिखता है कि अररिया वॉज अ पार्ट ऑफ पूर्णिया सब डिवीज़न, इट बिकेम अ फुल फ्लेड्ज डिस्ट्रिक्ट ऑन। देखिए, ये फुल फ्लेड्ज डिस्ट्रिक्ट कब बनता है तो 14 जनवरी 1990 में ये एक फुल फ्लेड्ज डिस्ट्रिक्ट बन जाता है। फिर बता रहा है कि आफ्टर द डिवीज़न ऑफ पूर्णिया इनटू 3 डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया, अररिया एंड किशनगंज, इट इज़ सराउंडेड बाय द फॉलोइंग प्लेस। अभी बता रहा है कि किस किस प्लेस से ये सराउंडेड है, जैसे कि नॉर्थ में क्या, वेस्ट में क्या, ईस्ट में क्या। तो देखिए, नॉर्थ में आपका नेपाल है, वेस्ट में आपका सुपौल है और ईस्ट में आपका किशनगंज है। ठीक है, कुछ नदियाँ भी इस डिस्ट्रिक्ट में बहती हैं जो बता रहे हैं मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द डिस्ट्रिक्ट आर कोसी, फिर आपका सुवारा, काली और कोली। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आइए पढ़ते हैं। इन एशियन टाइम्स, ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इन एशियन टाइम्स अररिया वॉज रूल्ड बाय द 3 इम्पॉर्टेंट क्लेन्स। देखिए, अभी राजा के बारे में बता रहा है और राजा की प्रजा के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे राजा थे या कौन कौन ऐसी किंगडम थी जो कि इस जगह पे रूल की थी। तो ये बता रहा है कि देखिए, किरकट जो है, जो आप देख रहे होंगे, किरकट ऑन द नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ साइड में किरकट्स हैं, पुंडरास ऑन द वेस्टर्न साइड एंड एरिया वेस्ट ऑफ कोशी बाय द अंगा। देखिए, जो कोशी का पश्चिम क्षेत्र है वो अंगा के द्वारा रूल होता है, ये बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। द गुप्ता किंग बुद्ध गुप्ता एंड देव गुप्ता गेव अ कोटि वर्षा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिमालयन पिलग्रिम सेंटर ऑफ वरहा क्षेत्र। ठीक है, ये बता रहा है कि जो हमारे बुद्ध गुप्ता थे, ठीक है, तो ये बता रहा है हमको कि जो बुद्ध गुप्ता थे और देव गुप्ता थे, उन्होंने क्या किया था कि जो वरहा क्षेत्र था, वरहा क्षेत्र का हिमालयन पिलग्रिम था, वो उसके रख रखाव के लिए कोटि वर्ष को दे दिया था। ठीक है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं। इसके में लिखा है कि इन 1857 रिवॉल्यूशन नाथपुर वॉज द सेंटर ऑफ एजिटेशन बिटवीन द मोन्टियर्स एंड द कमिश्नर योल फोर्स। देखिए, जो 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था, नाथपुर विद्रोह, उसमें जो कमिश्नर हमारे, ये आप देख रहे हैं कमिश्नर, ये जो योल हैं, कमिश्नर योल की जो सेना थी और उनके जो बीच में जो आंदोलन चल रहा था, वहाँ के जो विद्रोही थे उनके बीच में जो ये आंदोलन चल रहा था, तो उसका जो ये हमारा अररिया है वो केंद्र था, इसको ये बता रहा है। चलिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल देखते हैं। फिर बताता है कि अररिया टाउन इज़ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इसका अररिया टाउन। अररिया डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेस ऑफ 2 सब डिवीज़न, ये आगे चल के 2 सब डिवीज़न में है। एक है अररिया और दूसरा है आपका फारबिसगंज। ठीक है, फारबिसगंज एंड 9 ब्लॉक। अब ये 9 ब्लॉक देखिए, अररिया हो गया आपका, बरगामा हो गया, फारबिसगंज हो गया, सिकती हो गया, रानीगंज हो गया, पलासी हो गया, फिर आपका ये हो गया नरपतगंज, और ये कुर्साकांता और जोकीहट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये 9 डिवीज़न है, ये 9 ब्लॉक हैं। ठीक है, ये 9 आपके ब्लॉक हैं। चलिए आगे चलते हैं। पंचायत 218, विलेजेस कितने 742, लोकसभा एक, जो लोकसभा की सीट रिप्रेजेंट करती है और अररिया ही है। और यहाँ पे विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन कौन सी है, तो देखिए नरपतगंज हो गया, रानीगंज हो गया, आपका ये फारबिसगंज हो गया, अररिया हो गया खुद, जोकीहट और सिकती। ठीक है, आइए इसके जियोग्राफिकल प्रोफाइल के बारे में। हाँ, देखिए इसके जियोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लैटीट्यूड है 25 डिग्री 46, हाँ देखिए बता रहा है कि 25 डिग्री 46 डिग्री 25 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ से। लॉन्गिट्यूड कितना बता रहा है 87 डिग्री 28 मिनट ईस्ट। ठीक है, टेम्परेचर कितना रहता है तो मैक्सिमम 41 डिग्री और मिनिमम 5 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरे उस पर स्लाइड पे चलते हैं। देखिए यहीं आपका जो अररिया है उसका ये जो 9 ब्लॉक है वही दिखा रहा है। एक बार मैं इसको आपको दिखा दूँ, जूम कर दूँ। ठीक है, ये देखिए फारबिसगंज हो गया, ये रानीगंज हो गया, बरगामा हो गया, ये आपका नरपतगंज हो गया।
नरपतगंज हो गया, ठीक है। ये आपका कुरसा कांता हो गया, ये सिकती, ये खुद अररिया है, और फिर यहाँ भी है कुछ, ये है आपका जोकीहट, और ये पलासी, ठीक। ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। आगे चलते हैं, चलिए ये रहा। रेनफॉल कितना होता है, तो जो एवरेज रेनफॉल है वो है 11,11,95 mm, ठीक है। एरिया कितनी है 2830 स्क्वायर किलोमीटर। एल्टीट्यूड कितना है 47 मीटर। कौन सी सॉइल पाई जाती है, तो बाल सुंदरी। आइए इसका डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं। तो जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो है आपका 28,11,000। इसको आप नंबर के थ्रू ऐसे याद कर सकते हैं 2811,569, 2811,569। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए कितना है, तो 993 पर स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है, तो 30% है। सेक्स रेशियो कितना है इस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो है 9:1 पर 1000 मेल, ठीक है। लिटरेसी रेट कितना है, देखिए आप लिटरेसी रेट तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। हाँ देखिए, आप इसका लिटरेसी रेट कैसे याद कर सकते हो, जो पहले ज़्यादा है वो मेल का हो गया, तो 62.30%। फिर जो इसमें सबसे कम है वो आप फीमेल में डाल दीजिए, तो 4393, ठीक है। तो 62 मेल, 43 फीमेल, और फिर इनका जो एवरेज निकल रहा है वो है आपका 53.53%। ये है आपका टोटल लिटरेसी रेट, ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि लिटरेसी रेट कितना है 53.53%, मेल लिटरेसी कितना है 62.30, और फीमेल कितना है तो 43.96। कौन कौन से लैंग्वेज वहाँ बोले जाते हैं, तो देखिए लैंग्वेज आपका हिंदी है, हिंदी के बाद भोजपुरी है, मैथिली है और उर्दू है। रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल यूनिट के बारे में देखते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोफाइल के बारे में आइए देखते हैं। तो रजिस्टर्ड जो इंडस्ट्रियल यूनिट है वो 850 है। रजिस्टर्ड मीडियम एंड लार्ज यूनिट तो अभी तो कुछ नहीं है, नील है। टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी हुई, तो वही जो ऊपर 850 है उसी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है 850, ठीक है। फिर नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया आप देख सकते हैं 1 है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड है, जिसे एग्रो बेस्ड बोल रहे हैं। वुड या वुडन बेस्ड है, जिसको फर्नीचर के लिए या फर्नीचर बेस्ड। मेटल बेस्ड है, रिपेयरिंग एंड सर्विस और जूट बेस्ड है, ये वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री पाई जाती है। इकोनॉमी ऑफ अररिया देखते हैं, चलिए देखिए कि क्या क्या इकोनॉमी का काम चलता है उधर। तो एग्रीकल्चर इज़ द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो एग्रीकल्चर सबसे प्रमुख है और सबसे मेन एक्टिविटी है जो इकोनॉमी की डिस्ट्रिक्ट में इस डिस्ट्रिक्ट में चलती है। पैडी मेस पैडी मेस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स। जो पैडी है, मेज़ है, जूट है, ये मेन क्रॉप्स हैं। दे आर मैनी जूट मिल्स इन अररिया, बहुत सारे जूट मिल्स हैं इधर। विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NIC डिस्ट्रिक्ट सेंटर। देखिए NIC डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तो ये NIC आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर है। अभी ये बताएगा कि कुछ IT सेक्टर में भी डेवलपमेंट है। हाँ तो देखिए बता रहे हैं कि 2002 में जब ये डेवलपमेंट हुआ तो अररिया हैज स्टार्टेड डेवलपिंग द IT कल्चर इन द स्टेट। तो IT का कल्चर वहाँ से आप देख सकते हो कि उसमें बढ़ने लगा, डेवलप करने लगा। मेजर सिटी इंक्लूड जूट, मेजर सिटी है जो उसमें वो जूट को इंक्लूड करती है। एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री। देयर इज़ अ गुड पोटेंशियल फॉर होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म रिलेटेड इंटरप्राइज ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। देखिए हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की वजह से यहाँ पे जो टूरिज्म का पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है, और टूरिज्म अगर होगा तो वहाँ लोग रहने आएंगे, तो होटल की इंडस्ट्री की भी जो आप पोटेंशियल देख रहे हैं काफ़ी दिखती है। फिर ये बता रहे हैं कि फारबिसगंज जो है ये जो लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बेल्ट है अपना इस डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज देखते हैं, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है मुक्ता, जूट बेस्ड इंडस्ट्री है, वुड या भी हम लोग ऊपर ही पढ़े थे, वुड एंड वुडन बेस्ड है, और मेटल बेस्ड है। मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर क्या है, तो अभी तो कोई मेजर क्लस्टर नहीं है यहाँ पे। पोटेंशियल सर्विस इंटरप्राइजेस क्या है, तो कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, कंप्यूटर हार्डवेयर और रिपेयरिंग सेंटर्स है। एजुकेशन देखते हैं तो अररिया हैज़ ए नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस हैं काफ़ी वहाँ पे, बट जो सबसे नोन है वो है आपका स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, अररिया पब्लिक स्कूल और गर्ल्स आइडल अकेडमी। हेरिटेज एंड टूरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हेरिटेज के बारे में क्या लिखा है कि जो मदनपुर है और आपका पलासी है और ये आपका बैसिटी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है और ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं एज अ टूरिज्म बेसिस पे। अररिया इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो गंगा डॉल्फिन है वो यहाँ पे इसका नेचुरल हैबिटेट है, और ये यहाँ पे गंगा डॉल्फिन का यहाँ पे आपका साइंटिफिक नेम लिखा है, विच आर फाउंड इन द लोकल रिवर्स। यहाँ की लोकल रिवर्स में ये गंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है।
फिर रेप्लिका स्तूप इज सिचुएटेड नियर मणिकपुर, इसके बारे में भी बता रहा है। तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होता है। अब हम बहुत जल्दी और भी डिस्ट्रिक्ट के साथ आपके सामने आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।